हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों का अब आ चुका है फुल 100% पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। हाँ, एक दो क्वेश्चन छूटे हैं जो शायद मिल नहीं रहे थे, पर बाकी पूरा सॉल्यूशन आ चुका है जो आप लोगों का होने वाला है रियल पेपर का। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब सॉल्यूशन ढूंढने की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले सही विकल्प को देख लेते। तो सही विकल्प में आप लोगों के सबसे पहले सार्थक अंकों की संख्या होगी आपकी 3। डी ब्रॉगली समीकरण होगा आप लोगों का शायद तक आपका H/P वाला, क्योंकि P=MC होता है शायद तक, या HMC आएगा शायद H/MC। ओके। फिर है समस्थानिक में निम्न में से कितनी संख्या समान होती है। तो किसकी संख्या समान होती है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन मत लगाना है ना। ओके। अब है आप लोगों का फोर्थ वाला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 18 वर्ग होते हैं। कितने? 18 वर्ग होते हैं। और फिर सर्वाधिक वैद्युतीय ऋणित तत्व कौन सा है? तो वो है आप लोगों का फ्लोरीन, सर फ्लोरीन कहते हैं आप लोगों का। फिर है एस, फिर इनका बॉन्ड बना हुआ है। फिर एस, फिर इनका जो बॉन्ड है उनका कौन सा बंध निर्माण कर रहे हैं। तो ये लोग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाते हैं आपके सॉल्यूशन। फिर है आप लोगों का यहाँ पर कि 10-3 गुणांक को कहते हैं, गुणांकों को क्या कहते हैं? गीगा कहते हैं शायद तक। और फिर आप लोगों को आ जाता है 1L = आप लोगों का 1000 Cl। परमाणु संख्या को किस से प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। लिथियम किस वर्ग में है? तो S ब्लॉक में है। S ब्लॉक लिख सकते हैं। प्रथम मतलब प्रथम वर्ग में, पहले वर्ग में लिख सकते हैं। S ब्लॉक लिख सकते हैं। ओके। फिर N2 अणु में आबंध, N2 अणु में त्रिसहसंयोजी आबंध। जी हाँ, ये त्रिसहसंयोजी आबंध। फिर चतुष्क फलन ज्योतिर्मयी का संक्रमण होता है, तो वो होता है DSP संक्रमण से। फिर है डाल्टन का अब डाल्टन के हिसाब से क्या जो परमाणु है वो अभाज्यकरण है। जी हाँ, परमाणु अभाज्यकरण है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर और चक्कर लगाती है, इसका होगा फॉल्स। फिर है किसी विलगित गति परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणात्मक बन जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो जी बिल्कुल घटता है। और फिर BF² अणु ज्योतिर्मयी रेखीय है, तो जी हाँ, ये ज्योतिर्मयी रेखीय है। फिर sp संक्रमण वाले अणु BCl² प्रकार के होते हैं, तो ये इसका शायद असत्य हो सकता है, सत्य हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। फिर जल की मोलरता होती है, जल की मोलरता कितनी होती है? जल की मोलरता होती है 18। फिर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं 1.602 × 10⁻⁻19। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में है 2 आबंध। ऑक्सीजन में सॉरी मैंने हाइड्रोजन में 1 आबंध नहीं है, हाइड्रोजन में है 1 और ऑक्सीजन में है 2 आबंध, और इसमें आएगा आबंध, ठीक है। आबंध होता है, वैसे आबंध लिखें, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। मोलरता वह मतलब किसी पदार्थ के विलयन में 1 लीटर में मिलीग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उच्चतम तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणन का नाम होता है, तो वो है विद्युत चुंबकीय विकिरणन। फिर है लेको का होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, ऑर्बिटल। फिर आप लोगों का आएगा एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र, आप लोगों का ये हो जाएगा एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र। फिर आप लोगों का आता है द्रव्य धातु का नाम बताना है। द्रव्य है और वो धातु भी, तो ये सबसे इजी सवाल होगा आप लोगों के पूरे अभी तक के चैप्टर का। फिर है द्रव्य संरक्षण का नियम, या CH4 या H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वरना द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप लोगों को उदाहरण नियम बताना पड़ेगी कि द्रव्य को तो ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जितना द्रव्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उतना ही द्रव्य उत्पन्न होगा। और जैसे कि हमने 14 ग्राम मतलब 12 ग्राम
कार्बन लिया 16 ग्राम इंटू 2 ग्राम मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो बराबर 44 ग्राम ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक से भी नंबर कट सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है, तो CH4 व H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे CH4 का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर ही है। तो सबसे पहले तो C का आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, H का परमाणु द्रव्यमान 1, H कितने हमारे पास 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास टोटल, प्लस करेंगे तो 16 AMU मतलब 16 है CH4 में द्रव्यमान। ठीक है, फिर आता है जल। जल का मोलर द्रव्यमान 2 + 16 हो जाएगा 18, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन लम्बी एंथैल्पी की परिभाषा बतानी है और S ब्लॉक के प्रथम तत्व पर प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि हीना ने की रब से फरियाद है, इस प्रकार से कोई ट्रिक है। तो उसमें हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, इस प्रकार से आप लोगों की आ जाती है। फिर आती है इलेक्ट्रॉन लम्बी एंथैल्पी है, तो वह किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन लम्बी एंथैल्पी कहते हैं, जिसे आप लोग इससे डेल्टा EgH से व्यक्त करते हैं। ओके, फिर आता है आप लोगों का 8वां वाला, निम्न तत्व को बढ़ाते परमाणु के आधार पर व्यक्त कीजिए। तो नीचे ये लिखे हैं पूरे के पूरे मतलब ओके। तो ये लिखा हुआ है आप लोगों का Na+Al+3, इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो आप लोगों इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि Al+Mg+2 An+ और Ne नियोन में क्या ही प्लस लगेगा, उसके तो पहले ही से अष्टक पूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों के परमाणु के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। तो ये रहे निम्नलिखित बिंदुओं परमाणुओं के लुईस बिंदु प्रतीक। ओके, फिर आप लोगों के आते हैं कि N2+ आबंध कोटि की गणना कीजिए। यह आबंध व प्रतिफलन आवेशित कक्षाओं में 2 अंतर लिखने हैं। तो आबंधी कक्षा और प्रति आबंधी कक्षाओं में अंतर, तो इनकी मतलब इनके तरंग फलनों को योग से फलनों के योग से ज्ञात कर सकते हैं और इनके तरंग फलनों के कलन अति व्यापन से बनते हैं। तो ये आप उन लोगों का सूत्र रहा। जो सूत्र है इन कक्षाओं में अणुओं की स्थिरता रहती है, इन कक्षाओं में अणुओं की स्थिरता नहीं रहती है। और आबंधी कक्षा में इनकी ऊर्जा का मान जो रहता है वो अधिक रहता है, मतलब कि इनकी ऊर्जा का मान अधिक रहता है, मतलब कम रहता है इनकी ऊर्जा का मान, और प्रति आबंधी कक्षाओं की ऊर्जा का मान अधिक रहता है। फिर है एलाइड व ईथर की क्रियात्मक समूह के सूत्र लिखने। तो ये उनकी क्रियात्मक समूहों के जाते हैं 12वें वाले क्वेश्चन पे। तो 12वां वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। तो इसका आंसर हम लोगों ने मतलब अभी ढूंढा तो था, लेकिन इसका आंसर हम लोग बता देते हैं आपको। इसका आंसर हमें मिल चुका था, बस यहाँ पर PDF में ऐड करना हम भूल चुके थे। तो कि इसका देखिए सबसे पहले का, अरे हाँ, तो देखिए सबसे पहले CH3 C2 CH2 और OH का होगा, प्रोपेनॉन होगा इसका संघीय सूत्र, मतलब हाँ आप लोगों का इसका सूत्र नाम बताना था, संघीय पूर्ण सूत्रों के लिखना है। और इनका होगा आप लोगों का 3 पेप्टेन होगा इसका नाम। तो संघीय सूत्र को पूर्ण संघनीय सूत्र में लिखना है, तो लिख दिया हम लोगों ने पूर्ण संघनीय सूत्र में प्रोपेनॉन और 3 पेप्टेन। ओके, अब आ जाते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे कि गुणित अनुपात के नियम को एक उदाहरण से समझाना है। तो ये रहा आप लोगों का गुणित अनुपात का नियम। आप पढ़ सकते हैं कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं, तब एक तत्व को भिन्न भिन्न मात्राओं में दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करके परस्पर सरल अर्थात पूर्ण अनुपात होता है। और ये उसका उदाहरण रहा। 14 वाले क्वेश्चन में हमसे इनकी क्या दिए गए, हुंड का नियम पूछा था और आप लोगों का निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना थोड़ी ईजी हो जाता है, तो ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का हो जाएगा 1s2 2s2, वो मतलब 2 2 4 4 10। ओके, और आप लोगों का हो जाएगा पोटेशियम का 2 2 4 2 4 10 और 10 2 12 12 3 कितना हो जाएगा 16 16। ठीक है, ओके। फिर Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 2 2 2 4 2 6 10 और 12 12 16
हम 18, 18, 5 आप लोगों के हो जाएंगे 24, 24 आप लोगों का इसका हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के ये विन्यास निकल गए। और अब आते हैं 15वें वाले में कि आयनन एंथैल्पी क्या है। तो गैसीय अवस्थाओं में किसी तत्व के विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने की अवस्था को में जो निम्न ऊर्जा निकलती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जी हाँ, और आयनन एंथैल्पी का मतलब आवर्त वर्गों में आवर्त। तो आयनन एंथैल्पी में परमाणु आकार कम हो जाता है, अतः बाएं से दाएं आने पर एंथैल्पी में वृद्धि एवं वर्ग में परमाणु आकार में वृद्धि के कारण ऊपर से नीचे आने में आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF आप लोगों को मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, ये आयनन एंथैल्पी वाला रहा। अब है सिग्मा व पाई बंध में 3 अंतर बताने। तो इनकी कक्षकों में समक्ष अति व्यापन से बने होते हैं, उनकी कक्षकें सह परबंध अति व्यापन से बनी होती है। इनमें अति व्यापन की सीमा अधिक होती है, इनमें अति व्यापन की सीमा कम होती है। यह प्रबल बंध है, यह दुर्बल बंध है, मतलब पाईबंध दुर्बल बंध है। और एक और लिख सकते हैं कि आप लोग की पाईबंध जो है मतलब रासायनिक क्रिया के लिए जल्दी उपलब्ध हो जाता है और सिग्मा बंध जो है जल्दी बंध उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर आता है 17वां वाला कक्ष और कक्षक में 4 अंतर। तो नाभिक के चारों ओर वह वृत्तीय पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे क्या कक्षा कहते हैं, कक्षा या कक्षा कहते हैं। फिर आप एक कक्षक की अंतर कोश नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं। फिर आप लोगों का सवाल आता है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वह कोश जो वृत्तीय होता है इसके सभी कोश जो है वृत्तीय रहते हैं, इसके सभी कोश वृत्तीय नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के समान इसकी जो क्या है, यह इलेक्ट्रॉन की समतल में द्विविमीय गति को दर्शाता है, यह इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाता है। और ये कक्ष जो है बोर के सिद्धांत पे चलते हैं और ये कक्ष जो है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं 18वें वाले क्वेश्चन में। 18वें वाले क्वेश्चन में O2 की आणविक कक्षा आरेख बनाइए, O2 का विन्यास व आबंध में ऊर्जा। तो ये रहा, देखिए इसका आप लोगों का O2 वाले का। ठीक है, कि अणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बना दिया कि आप लोगों का बनेगा सबसे पहले सिग्मा 2s, सबसे पहले 16 का 16 मतलब 16 के 16 जितने आप लोगों के अणु हैं उन सबको इधर पे विन्यासित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर लिखेंगे सिग्मा p2z, फिर पाई 2px बराबर 2 2py। और इस प्रकार से आप लोगों का हो जाएगा बंद क्रम, ये हो जाएगा मतलब बंद क्रम हो जाएगा। और ये आप लोगों का क्या रहा, आणविक कक्षाओं में ऊर्जा के उपकोष। ओके, अब आते हैं अपने 20वें वाले क्वेश्चन पे कि समयावत्ता। वह समयावत्ता की मतलब हमें क्या क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा था इसमें कि समयावत्ता को परिभाषित कीजिए, वह श्रृंखलन व स्थितिक समयावत्ता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो समयावत्ता जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें यौगिक की समयावत्ता कहते हैं। इस प्रकार की घटना को समयावत्ता कहते हैं। अब श्रृंखलन समयावत्ता, जब समयावत्ता यौगिक की श्रृंखलन की लंबाई के भिन्न भिन्न होती है तो उसे श्रृंखलन समयावत्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए C512 अणु के 3 श्रृंखलन समयावत्ता है। ओके, फिर आप लोगों की आती है स्थिति समयावत्ता। तो ये इसकी स्थिति समयावत्ता पूरी रही। और फिर आप लोग पूछेंगे कि भैया इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो PDF आप लोगों को मिल जाएगी इसकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 19वें वाले के जिसको भी आंसर पता है वो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए 6260296833, क्योंकि जो आप लोगों का है मतलब कि किसी बच्चे का भला ही हो जाएगा। हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों की फ़ोटो मतलब आपके आंसर की फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चों को सॉल्यूशन मिल जाएगा जल्दी और फिर वो याद भी कर पाएंगे जल्दी से। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना।